33 साल की शर्मिंदगी, उसके अलावा करोड़ों रुपए का खर्चा और हमारे सिर पर एहसान रखा वो अलग। जी हाँ, 1991 से ये चला आ रहा था, लेकिन अब इस दर्द को खत्म कर दिया जा चुका है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे बड़ा ऐलान कर डाला है। दरअसल अब से कुछ ही घंटों पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है कि भारत का अंग्रेजों के पास रखा जो सोना है उसे आखिरकार 33 सालों के बाद भारत वापस लाया जा रहा है। और ये सोना कोई छोटी मोटी मात्रा में नहीं है कि 10-20 किलो हो, ये सोना टनों की मात्रा में है। अब ये कितना सोना है, तो दरअसल भारत सरकार के पास टोटल खजाने में करीबन 820 टन सोना है और हमें इंग्लैंड से करीबन 100 टन सोना भी वापस मंगाना है। आप अंदाजा लगाइए कि ये कितनी बड़ी क्वांटिटी में सोना था और अब आखिरकार बड़े प्रयासों के बाद इस सोने को वापस लाया जा रहा है और इसको रखा जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बुल्ट में, यानी कि अंग्रेजों की तिजोरी से निकलकर ये सोना वापस अपनी असली जगह यानी कि भारत के खजाने में आने जा रहा है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि आखिरकार ये सोना कौन सा है और क्यों हमने अंग्रेजों के पास रखा। क्या ये वो सोना है जो अंग्रेज भारत से लूट कर ले गए थे और अब वापस करने को तैयार हैं? तो इसका आंसर है जी नहीं। दरअसल पूरे मामले की शुरुआत होती है सन 1991 में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि सन 1991 में भारत की हालात हद से ज्यादा बदतर हो चुके थे। स्थिति इतनी बुरी हो गई थी कि हमें जरूरत का सामान दूसरे देशों से खरीदने के लिए अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा था और उसी टाइम पर भारत का करीबन 100 टन सोना अंग्रेजों को देना पड़ा और तभी से करीबन 100 टन सोना अंग्रेजों की तिजोरी में पड़ा हुआ है भारत का। और कहां पर है ये तिजोरी? दरअसल ये है बैंक ऑफ इंग्लैंड में, जो कि स्थित है इंग्लैंड की राजधानी लंदन में और वहीं पर स्थित है बैंक ऑफ इंग्लैंड और उसका बोल्ट, जहां पर न केवल भारत का बल्कि बहुत सारे देशों का सोना रखा जाता है और इसी के बदले में बैंक ऑफ इंग्लैंड सोना रखने वाले देशों से किराया वसूलता है, यानी कि फीस लेता है। और आप जानकर हैरान होंगे कि पिछले 33 सालों से ये सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा हुआ था और इस सोने को रखने के लिए भी हमको मोटी रकम चुकानी पड़ती थी हर साल बैंक ऑफ इंग्लैंड को एज अ सिक्योरिटी फी, यानी कि हमारे सोने की रखवाली करने के लिए वो हमसे करोड़ों रुपए वसूलते थे। और बात सिर्फ पैसों की या सोने की नहीं है, बात है इज्जत की। हमारा सोना दूसरे देशों की तिजोरी में रखा हुआ था। इसका मतलब है कि दुनिया ये सोचती थी कि भारत अपने आप को सुरक्षित नहीं मानता। जब ये लोग अपना ही सोना सुरक्षित नहीं कर पाते तो ये अपने देशवासियों को और देश को कैसे सुरक्षित रख पाते होंगे। इसके अलावा इंग्लैंड हम पर एहसान भी रखता था कि देखिए, आपके सोने की रखवाली हम लोग करते हैं, आपके देश का खजाना हम संभालते हैं, आप तो आपका देश ही नहीं संभाल पाते। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि आज 33 साल बीत चुके हैं, 1991 से लेके आज 2024 आ गया। कितनी सरकारें बदली, किसी ने भी ये सुध नहीं लिया कि चलो हम अपना सोना वापस लेके आ जाते हैं और भारत और भारतीय तिजोरी में रखा जाए। लेकिन भला हो भगवान का कि आज हमारी सरकार को थोड़ी सी अकल आ गई और वो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इस सोने को वापस लाकर रख रहे हैं ताकि जो सालाना हम करोड़ों रुपए इंग्लैंड को देते हैं वो बंद हो पाए, इनका एहसान बंद हो जाए और दुनिया भर में ये कॉन्फिडेंस जाए कि भारत अपने देश और अपने खजाने को संभालने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। लेकिन अभी तो ये ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो भी बाकी है। दरअसल ये सिर्फ अकेला सोना नहीं है जो भारत के पास नहीं है। दरअसल भारत के पास टोटल 824 टन सोना है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 308 टन सोना ही रखा हुआ है भारत के अंदर। बाकी का सारा सोना हमने दुनिया के अलग अलग बैंकों में रखा हुआ है। और ये सोना कितना है, तो ये है करीबन 514 टन। जी हाँ, जितना सोना भारत में पड़ा हुआ है उससे दुगने से भी ज्यादा सोना हमने अलग अलग बैंकों में सुरक्षा कारणों से रखा हुआ है, जिनमें कई यूरोपीय यूनियन के बैंक है, कई अमेरिका के बैंक हैं और कई और बैंक भी हैं, जिनमें से रसिया और इंग्लैंड का बैंक भी आता है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि सरकार अपनी कमर कस चुकी है और सारा का सारा सोना हम वापस अपने देश में लेकर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो उठता ही है कि अब तक 33 सालों में जितनी भी सरकारें आई हैं, कोई भी अपने सोने को वापस क्यों नहीं लाई? ये हमारे देशवासियों की कमाई का सोना है, ये हमारे देश का सोना है, इसे हमारे खजाने में होना चाहिए था। आखिरकार ये सोना दूसरे देशों के खजाने में कर क्या रहा है? अगर आपका इस पर क्या ओपिनियन है हमें कमेंट कर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।